तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। क्लास 10th का पॉलिनोमियल का पार्ट 2 आ चुका है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में हम पॉलिनोमियल में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को आज पूरा तो कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। एक तो हमें जीरोस निकालना है, दूसरा कोफिशिएंट भी निकालना है। जीरोस आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, दूसरा हमें कोफिशिएंट निकालना भी आना चाहिए। सुनो, एक जीरोस और कोफिशिएंट और रिलेशनशिप भी बोल रहा है बेटा, सुनो जरा। फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है ना, माइनस का 8 है बेटा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, जिसमें से हमें इसके पास कोफिशिएंट नहीं है, तो मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, एक्स का कोफिशिएंट हो गया -2 और 8 हो गया कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख बेटा, इसको एक कांस्टेंट नंबर का और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इसको इस तरीके से मिडिल स्प्लिटिंग करना है, मिडिल स्प्लिट करना है, मतलब उस मिडिल स्प्लिटिंग का मतलब है इस सेंटर वाले को इस मिडिल वाले को स्प्लिट करना है ताकि ये नंबर आ जाए। और एलसीएम लेके होता है बेटा, ये 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपको इस तरीके से इस नंबर को लिखना -2। देखो जरा, 2 2 जा 4 और 2 यानी 4 इंटू 2 बेटा 8 हो रहा है, और 4 - 2 भी क्या हो रहा है अपने पास 2 हो रहा है, लेकिन 2 हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इधर प्लस लगा दूं और ये माइनस का 4 लगा दूं तो इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो जाएगी, -2 बन जाएगा, है ना। यानी हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं कि -4 और प्लस का 2 ले लिया जाए, -4 में से प्लस के 2 को माइनस कर दिया जाए तो माइनस का 2 आंसर आता है। बड़ी डिजिट जो होती है उसका साइन लगता है हमेशा आंसर में। तो -2 को हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे बेटा, 1x स्क्वायर, -2 को लिखेंगे -4x प्लस का 2x, तभी अपना सेटिस्फाई होगा। माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बन गया। बात समझ में आ रही है। सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 बन गया। जब हम इसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे, जब हमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे तो लगाने के बाद ये मिडिल को इस तरीके से, मिडिल वाले को इस तरीके से स्प्लिट किया है। -4 प्लस का 2, देखो इक्वेशन में -2x बन रहा है, इक्वेशन में -2x बन रहा है हमें। अब इस तरीके से हमें इसमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x अंदर रह जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल कॉमन आएगा प्लस का, और x -4 बन जाएगा, ये भी अंदर। क्योंकि देखो 2, देखो ये दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 ही आता है एक बार में, तो 1 लिख दो, मान के चलो 1 लिख दिया। ये जो आता है कितना आता है, माइनस का 8 है, क्या है माइनस का 8। ये कितने बार में आता होगा, 4 बार में, तो हमने लिख दिया 4। 2 के टेबल में भी 4 2 8, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 यानी -8 आ रहा, आंसर ठीक आ रहा है अपना। इसको बेटा देखो, इसको एक साथ लिखते हैं, x प्लस का 2, और इसको एक साथ लिखेंगे x -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ध्यान रहना चाहिए 0 के बराबर होती है बेटा। x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, x -4 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से x का मान बेटा 4 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। चेक कर लो बेटा, x में 2 उधर चला गया तो -2 आ गया, x में -4 उधर चल गया तो +4 आ गया। इसकी वैल्यू आ रही है एक बार -2, एक बार आ रही है 4। एक बेटा ये हमारा अल्फा कहलाएगा, दूसरा हमारा बीटा कहलाएगा, चेक कर लो, है ना। एक हमारा अल्फा कहलाएगा, दूसरा हमारा बीटा कहलाएगा, चेक कर लो इसे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जीरोस निकालो, तो हमने वो दिखा दिया, देयर आर टू जीरोस। कौन कौन से बेटा, अल्फा और बीटा। कौन कौन से, -2 एंड 4, ये हमारे अल्फा और बीटा हो गए, 2 जीरोस हो गए। अब देखो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ अपना नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब देख बच्चे, अब क्या करना है हमें क्या करना है, जगह नहीं है इस वजह से ऊपर लिख लूंगा, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना। देख बेटा, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को निकालना है कि कह रहा है कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशंस बताने हैं। कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या बताना है, रिलेशंस बताना। तो कोफिशिएंट निकालते हैं तो पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और इसी को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का, ऐसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट -b/a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, एक्स। अब देख बेटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, क्या आ रही थी, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, एक तो -2 आ रहा था
दूसरा 4 आ रहा था, है ना, -2 आ रहा था और 4 आ रहा था। इसको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू डालना है, -2 प्लस का 4, और यहां से देखेंगे बी की वैल्यू क्या अपने पास 2, माइनस का 2, और ये फॉर्मूले का माइनस बाहर, ए की वैल्यू हो गई 1। अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं चेक करो, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 4 में से 2 गए तो प्लस का 2 बन गया, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी सम तो निकाल लिए। अब प्रोडक्ट निकालना होता है रिलेशंस के लिए हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ऊपर वाला वैल्यू कांस्टेंट कहलाता है, नीचे वाला वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है, ये ध्यान रखना है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर कहलाएगा। अब सुनो, अब क्या है, c की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, c की वैल्यू -8 आ रही है और a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, चेक करो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू -8 आ रही है कि नहीं। 4 इंटू 8 क्या लिखा है, -2 इंटू 4, 8 आ गई, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के हम सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट कर लें, है ना, रखा है। इक्वेशन को देखो, क्वालिटी इक्वेशन बनी, एक्स की जगह क्या है, बस एस है, एक्स की जगह क्या है बेटा, सिर्फ एस है। तो इसमें 1 और 4 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 1 हो गया। याद रखना बेटा, है ना, हमें याद रखना है कि 4 बनाना है, क्या बनाना है, 4 बनाना है। इसको 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और 2 प्लस 2 करूंगा तो भी 4 बन जाएगा। इक्वेशन में माइनस का 4 लाना है, तो इसे क्या देखो, प्लस की जगह माइनस कर दो, या माइनस को माइनस 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 का 4 हो गया, ठीक है, माइनस 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 का 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 4s स्क्वायर डालेंगे, माइनस के 4 को हम इस तरह लिखेंगे, माइनस का 2s, माइनस का 2s, माइनस का 2s, प्लस का 1, कॉमन निकालेंगे अगले स्टेप में, है ना, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कॉमन कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो s कॉमन हो गया, 2 का टेबल कॉमन हो गया, यहाँ पे एक s बचा, यहाँ पे क्या हो गया, 2 और s दोनों कॉमन निकालें तो अकेला 1 बचेगा, ये भी s माइनस 1 हो जाएगा, s माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या बच रहा है बेटा, और क्या बच रहा है अपने पास, देखो ये बात है, यहाँ पे भी तो 2 बचेगा, देखो 2 का टेबल कॉमन लिया है तो 4 के टेबल में 2 आ गया ना, ये वाला 2 बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो 2s बन जाएगा, लेकिन अपने को माइनस लेना पड़ेगा बेटा, माइनस लेना पड़ेगा, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2s हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में 2s - 1, इस इक्वेशन को और इस वाले को एक साथ लिखते हैं, ये डब्बे वाले को एक साथ लिखते हैं, तो 2s - 1 हो गया, एक को बनना है अपने पास 2s - 1। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2s - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 0 होती है। तो हर बार देखो दोनों बार इक्वेशन सेम बन रही है, दोनों बार क्या बन रही है, इक्वेशन सेम बन रही है। s की वैल्यू 1 अपन क्या हो जाएगी, यहाँ से 2, 1 उधर गया, माइनस का था तो प्लस का बन गया, 2 नीचे आ गया तो 1/2 बेटा, एक बार इसमें भी 1/2 आएगा, और दूसरा भी हम इक्वेशन ले रहे थे जिसमें 2s - 1, एक तो इसका था दूसरा इसका था, तो इसमें भी क्या रहता, इसमें भी क्या आएगा बेटा, इसमें भी आएगा 1/2, एक अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा। अब क्या करना है, कोफिशिएंट तो निकाल, ये कोफिशिएंट रखा हुआ है ऊपर, अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू 1/2 आ रही है, बीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब रिलेशन निकालना, अब क्या निकालना, रिलेशन निकालना, तो रिलेशन निकालना सीखे, रिलेशन निकालना सीखिए, है ना। 1/2 आ रहा है ना, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 1/2 आ रही थी। इक्वेशन अपने पास दे रखा था बेटा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 हो रखा था इक्वेशन में, ठीक है ना। अब देख बेटा, सम ऑफ जीरोस डालेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और ये -b/a के बराबर होता है, और -b/ क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। याद रखना कोफिशिएंट लिखना है आपको। यहाँ से b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू -4 आ रही है, और ये फॉर्मूले का हो गया एक माइनस बाहर, a की वैल्यू देखो 4 आ रही है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब अभी तो x हो गया ना, तो इसमें डाल दो s, डाल दो s स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह क्या डाल दो, s डाल दो। तो अब देखो s स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 4,
और s का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे भाई, माइनस का 4, माइनस का 4। अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी ये चेक करना है अपने को। माइनस का 4 हो गया और ये क्या, कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एस हो गया, एस की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए है ना, माइनस बी अपॉन ए। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बेटा, एस होता है, नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, जब हमने वैल्यू डाली, एस स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ये एस स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और एस का मतलब क्या हो गया, माइनस का 4। अब देखो जरा क्वेश्चन अपना सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो माइनस का 4 हो गया, दूसरा फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 4 आ रही है। इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, माइनस माइनस बन गया प्लस का 4, 4 अपॉन 4, माइनस बन गया 4, 4 अपॉन 4 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये सी अपॉन ए के बराबर रहता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू डाल, अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अच्छा बेटा इसमें ना गलती हो गई, माफ करना, यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा। अल्फा की वैल्यू 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 1 होता है, आधा आधा 1 हो गया, और 4/4 कैंसिल हो गया, ये भी 1 बन गया। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू देखो 1 है, ए की वैल्यू देखो बेटा 4 है, तो 1/1 यानी इक्वेशन होगी सेटिस्फाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, हमें इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी कांस्टेंट को लास्ट में लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लास्ट में दिखा हुआ आ रहा है, जरा देख लो बेटा, और हम इसको आगे बढ़ा देंगे। जब हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो यूं लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस माइनस का 3। अब हमारा सही हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये हमारा सी हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। देख लो बेटा, है ना, देख लो। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे इस वाले टर्म में, इसमें नहीं बेटा, इसमें लगानी है। तो 6 3 18 होता है, इस तरह जोड़ना तोड़ना ताकि बीच वाले मिडिल टर्म आ जाए। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। देखो बेटा क्या बन रहा है भैया, 7 बनाना अपने को, 7 बनाना है। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। क्या करें बेटा, माइनस का 7x माइनस का 3 है ना, देखते हैं एक बार, 3 है ना, ठीक है यार, क्वेश्चन तो फंस रहा है, क्या करें। तो देखते हैं बेटा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। 3 3 9, हाँ 9, 9 माइनस 2 बेटा 7 बन जाएगा, लेकिन बनाना है -7, तो इसे प्लस लो, इसे माइनस लो, बन गया -7, कितना आसान है। और 9 इंटू 2 18 भी बन जा रहा है, ये भी ठीक है, इक्वेशन में लिख दो, देखा 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस प्लस का 2x, है ना, प्लस का 2x माइनस का 3। इक्वेशन में से कॉमन निकालेंगे तो 3 का टेबल कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे 3 के टेबल में 2 बार में जाता है, और ये x कॉमन हो गया, माइनस का 3 हो गया, और ये हो गया 2x माइनस का 3। भाई 2x माइनस का 3 पूरा ले लो भैया, यहाँ से कॉमन, बाहर लिख दो 1, कह दो कि हमने 1 कॉमन लिया है, बस यहाँ से 1 के टेबल में दोनों आते थे, 2 और 3, है ना, 2 और 3 दोनों आते थे, प्लस का 1, एक बार बनेगा 3x प्लस का 1, एक बार बनेगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे। जब 3x प्लस का 1 है ना इक्वल टू 0 होगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 होगा। यहाँ से x का मान -1/3 आएगा, यहाँ से बेटा x का मान 3/2 आएगा। देख लो, x की वैल्यू आ रही है अल्फा की वैल्यू आ रही है -1/3, बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2, 3/2। अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई -1/3, वही बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, वही बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब चेक कर देते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और -b/a क्या होता है बेटा, -b/a होता क्या है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x,
नीचे वाला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू डालेंगे सीधा इसमें और इसमें। अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, चेक करो। बीटा की वैल्यू माइनस का फॉर्मूला, बी की वैल्यू चेक करो, बी की वैल्यू यहाँ पे -7 आ रही है ना, और ए की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है, चेक करो, है ना, चेक कर बेटा। 3 3 9 माइनस का 7/6 आ रहा है बेटे, ये भी -7/6 आ रहा है, मतलब इक्वेशन सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, और अल्फा बीटा C/A होता है, और C/A क्या होता है बेटा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ नहीं कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 3 इंटू 3/2, देख बेटा यहाँ पे -3/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, -3/6 आ रहा है। कांस्टेंट वैल्यू देखो कितनी है थी अपने पास, -3 था, और ए की वैल्यू देखो चेक करो, ए की वैल्यू 6 आ रहा है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। -3/6 हो रहा है, यहाँ पे -3/6 हो रहा है, ये हमने रिलेशन बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को देखो, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ वाले पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ से कॉमन ले लो पहले, ये u है, तो 4 का टेबल कॉमन हुआ, u कॉमन हुआ, ये अंदर बचा u प्लस ये बन गया 4 के टेबल में 2। एक बार बना बेटा 4u बराबर 0, एक बार बना u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u का मान 0/4 आएगा, जिसका मतलब 0 होता है बेटा। यहाँ से u का मान -2 आ गया, चेक कर लो, u का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा है ना, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, यही अपना अल्फा है, यही अपना क्या है बीटा है। एक हमारा अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है, एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा है ठीक है। एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा है, ठीक है ना। देख बेटा अब इसके अल्फा की वैल्यू और बीटा, अल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी 0, बीटा की वैल्यू आ रही है -2, ये लिख लेंगे, है ना। अब देखते हैं जीरो रिलेशंस भी तो निकालने बेटा, सो रिलेशंस भी देख, कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग 0 डाल देते कांस्टेंट की जगह, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अब तो होशियार हो गए होंगे आप लोग। अल्फा प्लस बीटा -b/a, और -b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बेटा। वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 प्लस -2, बी की वैल्यू चेक करो यहाँ पे 8, और ए की वैल्यू चेक करो 4। जरा देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 8 और है ना, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 8 है। माइनस का फॉर्मूले का जरा चेक करो, फॉर्मूले का माइनस हो गया, और चेक करो -2 आ रहा है यहाँ पर आंसर, यहाँ पे भी -2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमेशा C/A यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है अपना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू बेटा क्या है -2। देखो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होती है तो वो 0 ही बन जाता है। सी की वैल्यू देखो 0 है, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4 भी 0, 0 इंटू -2 भी क्या होता है 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, टी का स्क्वायर माइनस का 15, टी का स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। क्वालिटी क्वेश्चन बन गई बेटा, टी में माइनस का 15 है, उधर भेजो इससे, प्लस का 15 बन जाएगा, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। इस पे जाएगा तो टी की वैल्यू रूट में आ जाएगी 15, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में, है ना, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में। और जब भी आप लोग जानते हैं टी की वैल्यू अगर रूट में आती है तो टी के दो इक्वेशन बन गई, टी की क्या बन गई 2, तो यही हमारा अल्फा कहलाएगा, दूसरा यही हमारा क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। तो इसमें निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। वैल्यू में पॉइंट में वैल्यू डाल लो, अल्फा प्लस बीटा रूट 15 और एक वैल्यू बी की वैल्यू देखना यहाँ से 0,
और ए की वैल्यू देखना है यहाँ पे बेटा 1। तो बेटा एक तो √15 है, दूसरा एक ही है ना। ये ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू रूट में आती है तो उसके दो फंक्शन हो सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ये प्लस का और ये माइनस का √15। देखो प्लस पर √15 में से 15 का 0 तो 0.1 आ गया, तो 0.1 का मतलब भी 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, C/A। और C क्या होता है, कांस्टेंट, अपन A का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वैल्यू डाल बेटा, जीरोस की वैल्यू देखो, जीरोस क्या है √15 इंटू √15। देखो √15 इंटू √15 करोगे तो 15 हो जाएगा। आपको पता है √A इंटू √A है ना, √A का स्क्वायर होता है और √A के स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है तो A बचता है। आपको ये बात मालूम है ना। अब इसमें देख बेटा क्या होता है, C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू तो 15 हो गई, माइनस का 15 भाई साहब। A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे देख बेटा, एक तो √15 प्लस का था और एक रूट माइनस का था, तो 15 इंटू 15 क्या हो गया 15, और आंसर आ गया 15। रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है तो आंसर क्या होता है, विदाउट रूट आता है। तो ये हमारा पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, 4 3 12 हो गया, 4 3 क्या हो गया 12 हो गया। इस तरह तोड़ना है कि माइनस का 1 आ जाए आंसर। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 1 आ गया, लेकिन माइनस का 1 चाहिए। तो बेटा इसको क्या करना, माइनस करना, इसको प्लस करना, बड़ी डिजिट होगी माइनस की तो आंसर आ जाएगा माइनस का। और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 12 भी आ रहा है, देखो चेक कर लो है ना, 12 भी आ रहा है, यानी माइनस का 12 आंसर आ रहा है। 4 3 12 माइनस का 12। अब इसे लिख दो, 3x² माइनस का 4x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4। कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे भी 3x माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जो कॉमन लेंगे तो इसे x प्लस 1 लिखेंगे बेटा, और इसे 3x माइनस का क्या लिखेंगे 4 = 0। x प्लस 1 को हम 0 के बराबर लिखते हैं और 3x माइनस 4 को हम क्या लिखते हैं 0 के बराबर। x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 4 उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 4, और नीचे ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ दिख रहा है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, लिख ले बेटा। देख अल्फा की वैल्यू आ गई -1, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब लिखते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस। देख बच्चे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस b/a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है माइनस का x², कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x²। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3। चेक कर लो बेटा है ना। और यहाँ पे देखो b की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या -1 और a की वैल्यू क्या 3। चेक करो -1/3 आ रहा है कि नहीं, है ना। 3 हो गया एलसीएम, 1 के पढ़े में 3 -3, माइनस के 3 के पड़ेगा माइनस का 4, ये प्लस हो गया ना बेटा। अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू 4/3, तो 4 - 3 क्या हो गया बेटा 1/3 हो गया। यहाँ पे चेक करो b फॉर्मूले का, और b की वैल्यू ऑलरेडी एक माइनस में है तो माइनस का फॉर्मूला और एक फॉर्मूला बाहर, 1/3 आ गया प्लस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा C/A। C क्या होता है कांस्टेंट नंबर, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरो डालेंगे -1 इंटू क्या है 4/3। देखो माइनस का 4/3 आ जाए, कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी -4 और a की वैल्यू हो जाएगी 3। देखो आंसर सेटिस्फाई कर गया, यानी इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है आप कॉपी किताब लेकर बैठा, सब कुछ चीजें नोट डाउन करते रहें। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन द नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का हम स्टार्ट करते हैं। अब अपने को सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, √2 1/3, √2, 1/3, √2 और 1/3 दे रखा है। ये वाला अल्फा प्लस बीटा है जिसका फॉर्मूला -b/a होता है, और दूसरा वाला अल्फा बीटा है जिसका फॉर्मूला C/a होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को √2 दे रखा है बच्चा,
√2 दे रखा है। अल्फा बीटा की वैल्यू अपने को 1/3 दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखो, C/A यानी A की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है। A की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। यहाँ से A का मान आपको 3 मिल रहा है। A का मान क्या मिल रहा है, 3। यहीं पे आपको C का मान क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे आपको C का मान क्या मिल रहा है, जरा देखो यहाँ पे आपको C का मान क्या मिल रहा है। आपको यहाँ पे C का मान मिल रहा है 1। C का मान क्या मिल रहा है, 1। और वहाँ देखो B/A, यहाँ पे A का मान 3 मिल रहा है और वहाँ पे A का मान 1 मिल रहा है। ऐसे कौन से हो सकता है, गड़बड़ है। तो क्यों एक काम करा जाए, इसको भी सेम बना दो, उसको भी सेम बना दो। सेम बनाने का और एक क्या तरीका होता है कि यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, ऊपर भी 3 लगा दो। जब 3 से 3 कटेगा तो भी मतलब तो वही है, तो भी मतलब क्या है, वही है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आपको B का मान -3√2 मिल रहा है। देखो ये B है, माइनस का फॉर्मूला है, माइनस उधर भी जो प्लस माइनस का √3 बन जाएगा। और C की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है, और C की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। अब जरा यहाँ पे देखो बच्चे, क्वालिटी क्वेश्चन बनाते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 है ना। a का मान यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3x² हो जाएगा। b का मान क्या डालेंगे बच्चे, -3√2 और x प्लस का c का मतलब 1, ठीक है ना। तो 3x² -3√2x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या, 0 हो जाएगा। ये बन गया अपना का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो, चेक कर लो। a का मान 3, a का मान 3, b का मान -3√2, एक c का मान 1। याद रहना चाहिए ये वाली टर्म हमेशा a और ये वाली a दोनों सेम बननी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0,5 दे रखा है बच्चे। तो फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा है ना, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, 0 दे रखा है। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, √5 दे रखा है। आप देखो जरा, a का मान नीचे 1 डालो, a का मान यहाँ पे 1 डालो, बराबर है, क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। यहाँ पे a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 0, b का मान हो गया 0, b का मान हो गया 0, c का मान हो गया यहाँ पे √5। फॉर्मूला लिखेंगे ax² का bx प्लस का c प्लस का d बराबर 0 है ना। a की वैल्यू डालेंगे 1x², b की वैल्यू डालेंगे 0x प्लस c की वैल्यू डालेंगे √5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी x² प्लस का √5 बराबर 0। तो आपके बुक में ये भी इक्वेशन हो सकती है, ये भी इक्वेशन होती है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में दे रखा है 1,1 फिर डालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a 1/1 है ना। यहाँ से पता लग रहा है आपको, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। यहाँ से भी पता लग रहा है क्या अपने को दे रखा है 1/1। a का मान बच्चे यहाँ पे हो गया 1, c का मान हो गया यहाँ पे 1, ठीक है ना। b का मान यहाँ पे हो गया -1, क्या हो जाएगा, -1। फॉर्मूला डालेंगे ax² का bx प्लस का c बराबर 0। a की वैल्यू डालेंगे 1x² का, b की वैल्यू डालेंगे -x प्लस का c की कमांड डालेंगे 1 इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। चेक कर लो, 1 डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 माना जाता है, नहीं होता है तो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा चेक करो। फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला पार्ट बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ वाले पार्ट में 1/4 इक्वल टू 1/4 दे रखा है क्वेश्चन में, 1/4 माइनस का और 1/4। फिर डालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -ba है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस का 1/4 दे रखा है। अल्फा बीटा c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा, अल्फा बीटा c/a हो जाएगा। ये 1/4 दे रखा है। जरा चेक करो बच्चों, a की वैल्यू ठीक है, a की वैल्यू 4 ठीक है, c की वैल्यू 1 ठीक है, b की वैल्यू -1 भी ठीक है, माइनस का 1 भी ठीक है। लेकिन जरा चेक करो बच्चे, b अब माइनस में ऑलरेडी दे रखा आपने को, और एक माइनस का फॉर्मूला बन जा रहा है फॉर्मूले में।
ये माइनस का फॉर्मूला बाहर और ये क्वेश्चन का माइनस बाहर, माइनस माइनस में मिलकर क्या बना देंगे, प्लस डाल बना देंगे। तो इसका मतलब ए का मान यहाँ पे 4 हो रहा है, बी का मान यहाँ पे 1 हो रहा है, सी का मान यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इक्वेशन बनाएंगे। अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, 4x² प्लस का 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट। देखो ये -1/4 दे रखा था, b का माइनस जब इसके पास जाएगा तो प्लस बना देंगे, माइनस माइनस प्लस बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,1 दे रखा अपने को, 4,1 दे रखा है, 4,1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1। तो यहाँ ध्यान से देखो, नीचे अगर 1 डाल दो क्या फ़र्क पड़ता है, ये रहा ए, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए बेटा, चेक कर लो, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करो, स्पेशल बोल रहा हूँ, है ना। फिर तभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आता रहूँगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा सारी बच्चे को। जय हिंद, थैंक यू।